बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह ताला से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है जब बात तहज्जुद तक आती है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो मैं आज के वीडियो में आपके साथ तहज्जुद मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर करूँगी। जिन सिस्टर की ये मिरेकल स्टोरी है, इन सिस्टर ने स्पेशली मुझे बोला था कि आपने मेरे नेक नसीब के लिए स्पेशली दुआ करवानी है, तो आप सबने जो है इन सिस्टर के नेक नसीब के लिए जो है वो दुआ करनी है। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ जी आज की मिरेकल स्टोरी। एक बार की बात है, मैं कॉलेज में थी। ड्रामेटिक सोसाइटी के जो ऑडिशन थे वो हो रहे थे। मेरे कॉलेज में सबने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, इस मामले में तुम क्यों नहीं ट्राई करती। मैं जानती थी कि ये तो हराम है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिल में भी लालच आ गया और मैं दिल ही दिल में अपने आप को इमेजिन करने लगी प्रेसिडेंट के तौर पर। और मैंने सोचा कि मुझे पावर और फेम मिलेगी, और जाहिर सी बात है कि पावर और फेम किसको नहीं पसंद। तो बस इसी लालच में आकर मैंने प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो था वो अप्लाई कर दिया। सब मुझसे कहने लगे कि तुम ही बनोगी प्रेसिडेंट, क्योंकि सब जानते थे कि मेरे अलावा किसी और ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली वो दिन आने वाला था जब इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होने थे। तो जब इंटरव्यू होने वाला दिन आने वाला था, उससे एक रात पहले तहज्जुद के वक्त मैं उठी और तहज्जुद पढ़ने के लिए गई। और तहज्जुद की नमाज में खड़े होते ही मेरा दिल अचानक से जो था वो गिल्ट में आ गया, क्योंकि मैं जानती थी मैं जो कुछ कर रही हूँ वो इस पोस्ट के लिए कर रही हूँ। और फिर मैंने तहज्जुद में अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अगर आप मुझे ड्रामेटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन अगर आपने मुझे इसका हेड नहीं बनाया तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि आपने मुझे गुनाह के रास्ते से बचा लिया और मैं आपके फैसले को माइंड नहीं करूँगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देखें इन्होंने कितना प्यारा जो मैसेज है वो हम लोग को दिया है कि अपनी दुआओं को जब किया करें तो हलाल और हराम में फ़र्क रख के किया करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपकी मदद भी करते हैं, आपको गुनाहों से बचाते भी हैं, आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। अक्सर हमारी दुआएं जो नहीं कबूल होती हैं उनके पीछे जो रीज़न होते हैं वो 80% रीज़न यही होता है कि हम लोग जो होते हैं वो हलाल में हराम में फ़र्क नहीं करते हैं। हम लोग जो होते हैं वो जायज़ में नाजायज़ दुआ में फ़र्क नहीं समझते हैं, और फिर हमने ये शिकवा करना होता है कि अल्लाह हमारी दुआ को जो है वो नहीं सुनते, अल्लाह हमारी दुआ को जो है वो कबूल नहीं फरमाते। जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ हमें बताई हुई है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और आप लोगों को माशाल्लाह से पूरा कुरान शरीफ भी अल्लाह ताला ने जो है इतनी मुबारक किताब भी दी है हमें राह रास्त पे चलने के लिए, और अल्लाह ताला ने जो है इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने, हमें अक्ल भी दी है, हमें आंखें भी दी हैं, लेकिन फिर भी वही बात है ना कि हम लोग अपनी गलती नहीं देखते हैं और हम सारा जो ब्लेम है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पर माज़अल्लाह डाल देते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हाना व तआला से ज़्यादा मोहब्बत तो अपने बंदे से कभी कोई कर ही नहीं सकता, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ज़्यादा कबूल करने वाले दुआओं को और कौन होगा जो हमारी दुआओं को सुनेगा। या मैं कहूँगी अगर आपकी लाइफ में आपको एक रिज़्क भी मिल रहा है ना, अगर एक निवाला भी अगर मिल रहा है ना, तो ये भी अल्लाह की शान है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो इन चीज़ों से भी तरसे हुए होते हैं। तो अपनी हर ब्लेसिंग पे जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र किया करें और अपनी दुआओं को ना इस तरीके से जस्टिफाई करा करें जिस तरीके से इन सिस्टर ने बताया है। तो फिर आप देखेंगे जब आप इस तरीके से फ़र्क करना सीख जाएंगे चीज़ों में, सही गलत में, तो आपकी दुआएं जो हैं वो ऑटोमेटिकली बिन मांगे ही कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आपको यकीन नहीं आया ना मेरी इस बात पर, तो अपनी लाइफ में आजमा के देख लेना इस चीज़ को जो इन सिस्टर ने बताई है, जो अभी मैंने बताई है। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो दुआएं हैं वो ऑटोमेटिकली कबूल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके जी, आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि अगले दिन जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, जहाँ पर सबको मालूम था कि सिर्फ मैं ही जो हूँ, मैंने ही अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए और किसी ने अप्लाई नहीं किया है,
वहाँ पर जो था अचानक से मेरी क्लास का एक लड़का जो था वो बोला कि मैं इस पोस्ट के लिए खड़ा होऊंगा, और वो खड़ा हो गया। और सारे लोग जो थे वो देखते रह गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि सबको पता था कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और किसी ने अप्लाई नहीं किया है। और हमारे सर जो सिलेक्ट कर रहे थे उन्होंने उस लड़के को ही जो था वो हेड बना दिया। और जाहिर सी बात है कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो था वो बुरा तो लगा। तो मैंने अपने सर से कहा कि आपने किस बेसिस पर इसको जो है वो हेड बनाया है, इससे ज़्यादा तो मैं डिज़र्व करती थी ये पोस्ट। सर ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही मना किया था कि मैं आपको इस पोस्ट पर नहीं रखूँगा, लेकिन आपने कहा था कि मैं माइंड नहीं करूँगी, तब आप अब ऐसी बात क्यों कर रही हैं। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब सर ने मुझे ये लाइन बोली, ये वर्ड्स बोले, तो मेरे दिल पर जाकर ऐसे लगे जैसे सर ने नहीं, मुझसे अल्लाह ताला ने जो था ये बात बोली। जैसे अल्लाह ताला मुझसे ये कह रहे हैं कि आपने ही तो कहा था कि अगर मैं आपको हेड नहीं बनाऊंगा तो आप माइंड नहीं करेंगी, आपको और भी ज़्यादा जो है वो खुशी होगी कि मैंने आपको गुनाह से बचा लिया। और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो गई और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ही हैं जिन्होंने मुझे गुनाहों से बचा लिया और मेरी तहज्जुद की जो दुआ थी उसको सुन लिया। और फिर कुछ दिन के बाद मैं इस चीज़ को भूल भी गई, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो था वो मुझे गुनाह के रास्ते से बचा लिया। ये बात को सोचकर मेरे दिल से जो भी अफसोस था, जो भी मायूसी थी, वो भी निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो फ़ैसला करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ैसला होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तमाम दुआओं को जो है वो ज़रूर कबूल फरमाते हैं, बस सारी बात यकीन की है। और आखिर में मैं अपने सारे सुनने वाले लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हक़ में जो है वो ख़ास दुआ कर दें कि अल्लाह ताला जो है, मेरी एक ख़ास हाजत है, दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जो है वो कबूल फरमा लें जल्द से जल्द और अल्लाह ताला मेरा बहुत ज़्यादा नेक नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सिस्टर, बिल्कुल सब लोग आपके लिए दुआ करेंगे और वाकई में आपने बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग और ब्यूटीफुल जो स्टोरी है वो हम लोग के साथ शेयर की है। इसके लिए मैं अल्लाह ताला से आपके लिए ख़ास दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता करें और आपकी तमाम दिली हाजात जो हैं वो कबूल और मंसूर हों। आमीन सुम्मा आमीन।